एक गांव में पंडित जी थे, पुरोहिती करते थे। कुछ बच्चे आए, 3-4 बच्चे, पंडित जी हाँ बताओ बच्चा। कहा एक गधा मार दिया 3-4 लोगों ने मिलकर के। बेटा अब तो बड़ी दिक्कत, अब सोने का गधा बना करके पूजा करवानी पड़ेगी, वो दान देना पड़ेगा। किसको दिया जाए गुरुजी? हम ही को देना पड़ेगा, पुरोहित ही गाँव के। सब बच्चों ने थोड़ी देर सुना तो और कहा महाराज उसमें आपका पोता संतोष भी था गधा मारने में। अच्छा मेरा पोता भी था संतोष, तो जहां रहे संतोष और गधा मारे नहीं ना दोष। कहा जो संतोष से तो कोई बात नहीं, तब तो सब माफ। तो बड़ा चतुर ब्राह्मण चतुर, लेकिन ब्राह्मणी भी चतुर होती है। हाँ, वो ब्राह्मण से भी ये दर्जा और आगे रहती है। सुनाया था आपको ना, एक पंडित जी थे, तो पंडित जी गांव भर के पुरोहित थे और बहुत ज्यादा उनकी पूजा लोग करते थे। बूढ़े हो गए थे। उस गांव में शाम को नौटंकी थी, तो गांव के बच्चों ने पकड़ा, कहा बाबा आज रंपत हरामी की नौटंकी है, ऐसा करो बाबा चलो देखाया जाए। पंडित जी ने कहा अरे हटो, ब्राह्मण होकर के पुरोहित होकर के नौटंकी दिखने चलेंगे। कहा नहीं, बहुत बढ़िया नौटंकी करते रंपत जी। कहा नहीं, अच्छा नौटंकी मुझे नहीं, चलो। कहा बाबा चाहे दक्षिणा हमको देनी पड़े लेकिन चलना जरूर। अब दक्षिणा की बात आ गई तो कहा माने, एक थप्पड़ मारो और रसगुल्ला खिला दो माओ वाले पंडित जी। पंडित जी को पकड़ कर सब बच्चे ले गए और जब नाच चालू हुई तो नाचने वाली नाचने लगी। 1 रुपया कहीं न मिला, तो बच्चों ने इशारा कर दिया पंडित जी के तरफ, पुरोहित हैं मान लाए हैं, इशारा किया। और पंडित जी जब गए थे तो उसके बाद पहले की कथा और सुनते चलो धीरे से। जिस दिन नाच देखने गए थे तो पंडित जी, यही समय था, यही मौसम था, तो सवेरे दिशा मैदान करने गए थे। एक बेर के नीचे दिशा मैदान किया तो सुंदर सा बिना मौसम का बेर पका हुआ पड़ा था, तो लालच लगी यार बेर खा लिया। अगल बगल देखने, महाराज जी तो नहीं देख रहे, हमारे सुपुर जी तो नहीं देख रहे, राजकुमार जी तो नहीं देख रहे। नहीं मन माना, वह मन इतना चंचल है। जब नहीं माना मन तो पंडित जी ने कहा कोई है तो नहीं, देख तो रहा नहीं, उठा करके नमो नारायण कर गए। बाद में सोच क्रिया किए, आए घर तब शाम को ये क्रिया करने गए थे, नाटक देखने, नौटंकी देखे। उस नाचने वाली ने सब तरफ घूमा, 1 रुपया कहीं ना कहीं। और बंधुओं, उन बच्चों ने इशारा किया कि पंडित जी गांव के पुरोहित हैं, इनके पास माल है। और आई और नाचने वाली पंडित जी के ऊपर घूंघट डाल दिया। कहा बाबा कि अब ही तुम्हारी सारी नदिया बताए तुम, निकाला 50 रुपए का। लग रहा है देख रही थी क्या कोई बेर खाते। और फिर चारों तरफ घूमी नाचने और सब तरफ घूमा, फिर कहीं 1 रुपया नहीं मिला। फिर पंडित जी को डाला घूंघर का है माल, भागवत करके आया है और कहा कि अब ही तुम्हारी सारी दूसरे जेब में हाथ डाला, फिर निकाला, पता नहीं, पंडित जी फिर निकाल दिया। हाँ चलो आपके पास बात है, उठा देना। और जब दिया
चारों तरफ घूमी, एको रुपया जब कहीं न मिला, जान गए कि इसी के पास माल है। पंडित के पास कई जेब है, चाहे ये मेले चाहे ये मेले चाहे ये मेले, तभी तो होता है ये मेले है? और डाला और पंडित जी की जेब खाली हो चुकी थी, और लेकिन गाना वही गा रहे थे, अब ही तुम्हारी सारी बतिया बताए दो, वही तुम्हारी सारी बतिया बताए पंडित जी की जेब मुझे कुछ रही नहीं गया। पंडित जी खड़े हो गए, कहा वही बात बताओ कि जो बेर खा रहे थे दिशा मैदान के समय, और क्या बताओ? अब तो पूरा गांव ने सुना कि दिशा मैदान करते करते पुरोहित तो बेर खा रहे। उठाया डंडा, पंडित जी के ऊपर शुरू हो गया, बोल गोविंद भगवान